भारत की जलवायु। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या? भारत की जलवायु। अब हम देखें कि भारत की जलवायु जो होती है कैसी होती है? मानसूनी होती है। भारत की जलवायु जो होती है कैसी होती है? मानसूनी। मानसूनी मतलब कैसा होता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हम जो बता रहे हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब इसमें बताएंगे कि हमारा जो एक तरह से पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर ये जो हमारे 23.5 गुजरा हुआ है कौन है? कर्क रेखा है, ठीक है। बीच में जो 0 डिग्री से गुजरा वो क्या है? विषुवत रेखा। और नीचे 23.5 डिग्री पर कौन है? मकर रेखा। तो विषुवत रेखा से ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, अब विषुवत रेखा से नीचे वाला को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा से ऊपर वाला को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। जैसे देखिए इस तरह से ये 0 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। यहाँ हमारे 23.5 डिग्री गुजरता है। कितना? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री जो है ऊपर में एक कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा से ऊपर वाला, जो इसको है बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा से नीचे कर्क रेखा, विषुवत रेखा से नीचे जो होता है ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री। मकर रेखा कितना? 23.5 डिग्री। इसको हम बोलते हैं क्या? मकर रेखा। मकर रेखा। मकर रेखा जो होता है तो इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, समझ में आया? तो 23.5 डिग्री जो था वो कर्क रेखा था, 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया, 23.5 डिग्री क्या हो गया? मकर रेखा। तो यहाँ की जो जलवायु होता है इसी पर डिपेंड करता है। विषुवत रेखा पर सालों वर्षा होती है, इस समय बताऊँगा आगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जो जेट हवाएं आती है, जो कहाँ से आती है? ये जो आ रहा है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर में एक ठंडी चक्रवात उत्पन्न होती है, जो कैस्पियन सागर से होते हुए गुजरते गुजरते आते बाल्टिक सागर होते हुए, तो आते आते हवा में इतना नमी हो जाता है वाष्प के कारण नमी होने के कारण ये हवाएं आती है तो 2 भागों में, भारत के हिमालय से जब टकराती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक उत्तर के ऊपरी में चली जाती है और एक इधर से बढ़ती है जो दिल्ली तक आ जाती है। इसी के कारण ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बर्फ, शीत वाली ठंडी हवाएं और थोड़ा बर्फबारी गिरती है, वर्षा होती है। इस आने से, इस फसल से बहुत सारे दिल्ली सेब में, कश्मीर में सेब की खेती के लिए बहुत लाभदायक हो जाता है, ठीक है। ये हमारे भारत में कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरा है। तो कर्क रेखा से जो मानसूनी बताने जा रहे हैं, ये मानसूनी हो गया दक्षिण मानसून। क्या इसको बोलेंगे? दक्षिण मानसूनी। इधर से जो हवा उठ रही है कौन से? अरब सागर से जो हवा उठ रही है, जिसके कारण ताप अधिक और दाब कम होने के कारण इसमें जो मानसून उठती है, जिसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि दक्षिण से पश्चिम की ओर मलाबार तट से उठती है। इसीलिए जून के पहला वीक में, मैंने 5 जून को केरल के तट पर, जो केरल के तट है इस पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसको बोलते हैं, जैसे मानसून के 2 वर्गों में बांटा गया। उत्तर, एक होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, एक होगा उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये जो हमारा डायरेक्शन इस तरह से दिया हुआ है, यह उत्तर पूर्वी मानसून का बता रहा है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मानसून ये सामने से जब आता है तो नहीं पार कर पाता, क्योंकि हिमालय है तो रोक लेता है। यह उत्तर पूर्वी मानसून चीन, एशिया महादेव के
चीन से होते हुए उधर गुजरता है तो कैस्पियन सागर से आते हुए जब यहाँ से आती है तो उसमें नमी की मात्रा हो जाती है, शुष्क हवाएं रहती है। और स्थलीय सीमा से आता है तो स्थलीय से आने के कारण उसकी हवा में नमी की मात्रा नहीं होती उतना। लेकिन ठंडी हवा जब आती है तो हिमालय ठंड के दिनों में भारत में अगर सबसे ज़्यादा ठंड क्यों नहीं गिरता है, तो इसका कारण है कि हिमालय आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कर लेता है, रोक लेता है, जिसके कारण यहाँ पे ठंड कम गिर पाता है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं हैं इधर यहाँ ऊंचाई कम होने का इधर से क्रॉस कर जाता है। आइए सीधे जब बंगाल की खाड़ी असम से होते हुए क्रॉस करता है तो सीधे यहाँ से जब आता है बंगाल की खाड़ी से गुजरता है तो इसमें नमी की मात्रा आ जाती है। वाष्पन जब हवा गुजरती है तो इसमें नमी की मात्रा होने के कारण, भारी होने के कारण ये जा करके दक्षिण में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर जाकर के टकराती है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा होती है ठंड के दिनों में, जिसे हम लौटती वर्षा भी कहते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय होने के कारण, हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया के पूर्वी रूस और चीन के प्रवाहित होने वाली अत्यधिक शीतल और ध्रुव हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। उष्णकटिबंधीय होने के कारण, भारत उष्णकटिबंधीय होने के कारण हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया का पूर्वी रूस और चीन से प्रवाहित होने वाली अत्यधिक शीतल और ध्रुव हवाएं जो ध्रुव से आ रही है भारत में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ठंड के दिनों में ज़्यादा बर्फबारी और ज़्यादा ठंड गिरती है। हिमालय जलवायु विभाजक उत्तर में शीतोष्ण और दक्षिण में उष्ण कर्क रेखा के जलवायु विभाजक की भूमिका निभा पाता है। कर्क रेखा जो हमारी है, ये जो कर्क रेखा है ये ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, शीतोष्ण मैदान, शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के नीचे जिसे दक्षिण वाला क्षेत्र में क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो वही बोल रहा है कि हिमालय जलवायु विभाजक, हिमालय के जो जलवायु विभाजक कर रहा है दो तरह से, तो हिमालय जलवायु विभाजक उत्तर में शीतोष्ण और दक्षिण में उष्ण कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका निभा पाती है। कर्क और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध होने के कारण, कर्क और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय होने के कारण सागर का जल अत्यधिक गर्म हो जाता है। कहता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच किसका कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंधीय होने के कारण सागर का जल अत्यधिक गर्म हो जाता है, और हवाएं जब गर्म होकर उठती है तो सागर का जल वाष्प भी हवा के साथ ऊपर उड़ जाता है। इस परिणाम से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हमेशा वर्षा होती है। तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है, शीतोष्ण कटिबंध में कि उष्ण कटिबंध में, तो सबसे ज़्यादा वर्षा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। क्यों? क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध होने के कारण सागर का जल अत्यधिक गर्म हो जाता है, और हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो सागर का जल वाष्प भी हवा के साथ ऊपर उठता है। इसी परिणाम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमेशा वर्षा होती है। जिससे आप ऐसे भी पढ़े होंगे कि जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो IT सिटी जोन के कारण वहाँ पे जब गर्म हवा ऊपर उठेगी, जैसे गर्म हवा इस तरह से ऊपर उठेगी, देखिए गर्म हवा मान ली कि विषुवत रेखा है, तो जब गर्म हवा इस तरह से उठेगी, ठीक है, तो गर्म हवा जब उठेगी तो यहाँ पे कौन दाब हो जाएगा, निम्न दाब बन जाएगा। तो निम्न दाब भरने के लिए यहाँ पे ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है। तो सागर का जल, हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो सागर जल का वाष्प भी हवा के साथ ऊपर उड़ जाता है हल्का हल्का। इस परिणाम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हमेशा वर्षा होती रहती है, ठीक है। लेकिन हिमालय हिंद महासागर से आने वाली आर्द्रता वाले हवाओं को रोककर वर्षा कराता है। अगर हिमालय नहीं होता तो कर्क रेखा के उत्तर में वर्षा नहीं होती। अगर हिमालय नहीं होता तो कर्क रेखा के उत्तर में वर्षा नहीं होता, माने शीतोष्ण कटिबंध में वर्षा नहीं होता। हिमालय हिंद महासागर से आने वाली नमी वाली हवाओं को रोककर वर्षा कराती है।
वर्षा वर्ष वर्ष भर उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में होती है। पूछा कि वर्षा सालों भर कहाँ होता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण हिंद महासागर के बहने वाली आर्द्र हवाएं हिमालय से टकराकर पूरे भारतीय महाद्वीप में वर्षा कराती है। हिमालय की उपस्थिति के कारण ही दिल्ली में वर्षा होती है। अगर हिमालय नहीं होता तो दिल्ली में वर्षा नहीं होती, जबकि दिल्ली कर्क रेखा से उत्तर में है। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। कैसे? अब इसके बारे में बताएं कि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। कैसे? मानसून अरबी भाषा का शब्द का अर्थ है मौसम परिवर्तन के साथ हवाएं के दिशा में परिवर्तन आवश्यक है। भारत में दो तरह के मानसूनी हवाएं पाई जाती हैं। एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिण पश्चिम मानसून। जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी दिशा में आकर वर्षा करवाती है उसे उत्तर पूर्वी दिशा से बहकर आती है और कौल्ड उत्तर पूर्वी मानसून के स्थल पर खंड से बनकर आता है। इससे ऊपर प्रवाहित, इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है क्योंकि स्थल खंड से आता है, इसीलिए अधिकांश भारत में वर्षा नहीं करा पाते। कौन? उत्तर पूर्वी मानसून। अपवाद में पूर्वोत्तर भारत के उप से होकर प्रवाहित होता है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचता है तो सागर से प्रभावित नमी को ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण यह तमिलनाडु में पहुंचकर पूर्वी घाट से टकराती है। यही कारण है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ठंड के दिनों में वर्षा होती है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून यह दक्षिण पश्चिम दिशा के बहकर जाता है, इसीलिए इसका नाम दक्षिण पश्चिम है। यह ग्रीष्म ऋतु में चलता है। यह हिंद महासागर से बहकर आती है और भारत में 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पर होती है। यह पूर्वी भारत में भी वर्षा कराती है, उत्तर पूर्वी।